हाँ जी, गुड आफ्टरनून सबको। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर। तो वेंटिलेटर के बारे में कि वेंटिलेटर जो है वो कब तक ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर ये वीडियो शेयर होती हैं तो किसी दूसरे का भी भला होगा। अगर आप चाहते हैं कि भला हो तो आप एक बार इस पूरी वीडियो को सुन लीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये जो मैंने पिक ऊपर लगाई हुई है, आपने जैसे ही वीडियो खोली होएगी तो सबसे पहले आपने ऊपर जो मेन हेडिंग है वो देखा होगा। उसके ऊपर मैंने 3 पिक लगाई हुई हैं। एक पिक तो पेशेंट की है, जिस पेशेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, और दूसरी पिक जो मैंने अपनी खुद की लगाई हुई है। तो उसके साथ आपने देखा होगा कि किसी की मेरे साथ वो पिक है, तो जो कि मैंने काटी हुई है, यानी कि अकेला हाथ ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो पिक है ये इन्हीं के घर के मेंबर्स की है, जिस पेशेंट की है। तो मैं आप लोगों को इनके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जब ये पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आए तो इसको सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और जैसे ही ये हॉस्पिटल में आए तो इनको ऑक्सीजन लगाई गई और पल्स ऑक्सीमीटर और भी मीटर होता है वो भी मतलब लगाया गया। यानी कि हर चीज़ के लिए जल्दी जल्दी इनके लिए अरेंज किया गया। तो इनका जो बीपी था वो बहुत ही हाई आ रहा था, और हाई बीपी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और इसी घबराहट के चलते इनको ये हो रहा था कि मैं बस बेड से नीचे उतर जाऊं, और एक ही आवाज़ बोल रहे थे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट होता है वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जो मरीज़ जिसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ख़ास तौर से बिल्कुल भी हॉस्पिटल में रहना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है, वो उसके घर का बना हुआ उसके ब्रेन में होता है। तो जैसे ही इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो ये बेड से नीचे उतरने को हो रहे थे कि मुझे बेड से नीचे उतार दो, मुझे बाहर जाना है। तो क्योंकि ऑक्सीजन लगी हुई है तो हम पेशेंट को बाहर नहीं जाने दे सकते थे। और दूसरी बात कि अगर ये पेशेंट नीचे उतरता है तो गिरने के लिए कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ये गिर जाता है पेशेंट तो इसका बहुत ज़्यादा इशू होता है। घर में चाहे वो कितनी भी बार मरीज गिरे लेकिन कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में पेशेंट गिर जाता है तो इसके लिए बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है, बहुत बुरा समझा जाता है। तो ये एक अपराध के तौर पर समझा जाता है कि पेशेंट क्यों गिरा। तो जब मैंने इनको देखा, इनकी कंडीशन के बारे में, तो मैंने इनके रिश्तेदारों को बुलाया और रिश्तेदारों को भी बोल रहे थे कि इनको ले जाओ। यानी कि ये रिश्तेदारों से भी नहीं संभल पाए और अंत में इनको बांधना पड़ा। और बांधने के बाद इनके जैसे तैसे एक दिन और एक रात पूरा निकल गया, और तीसरे दिन इनको वेंटिलेटर पर डाला गया क्योंकि कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यू चलनी थी। तो क्योंकि वेंटिलेटर पर पेशेंट तभी डाला जाता है जब इसकी कंडीशन वेंटिलेटर जैसी
हो जाती है। तो जैसे ही उनको वेंटिलेटर पर डाला तो 4-5 दिन के बाद पेशेंट की जो कंडीशन थी वो थोड़ा बेहतर बन गई। और प्रॉब्लम तो उनको बहुत ज़्यादा थी, जितनी भी बोल दो उतनी ही कम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनकी सांस की थी। और जब ऑक्सीजन मरीज को लग गई है तो एक बार ये सोच लीजिए कि ऑक्सीजन जब उतारते हैं तो वो ऑक्सीजन फिर से डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब कि पेशेंट के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ गई है। तो इसलिए पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन डेड की हो जाती है। तो लेकिन अभी ये ब्रेन डेड नहीं हुआ था। जैसे ही इनको थोड़ा होश आने लगा तो ये फिर से थोड़ा तंग करते थे। और वेंटिलेटर पर डालने के बाद इनको कुछ दिनों के बाद जब होश आने लग गई, इनके रिश्तेदार भी काफ़ी आ गए, पेशेंट थोड़ा ठीक हो गया, कवर हो गया। तो जब ये पेशेंट थोड़ा कवर हो गया तो मैंने इनके रिश्तेदारों को बोला कि आप इनको घर ले जाओ। तो यानी कि डॉक्टर्स की सलाह के बिना ही। तो वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये ले जाएंगे तो चलो अच्छी बात है। तो और जब ये जो पेशेंट है थोड़ा हाथ भी मतलब पकड़ लेता था और देखता भी था और बात को समझ भी लेता था। और अगर कोई बात पूछते थे उनसे को हाँ में जवाब देते थे या फिर ना में जवाब देते थे। कम से कम पेशेंट हाँ या ना में जवाब देने लग गया, हाथ हिलाने लग गया। तो जब पता है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट किसी समय भी डेड हो सकता है, तो रिश्तेदारों को भी बता दिया। तो ये पेशेंट जो है वो घर जाना ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन रिश्तेदार नहीं गए, उनको लेकर नहीं गए। तो यानी कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही हॉस्पिटल में रखा, जैसे भी उनको ठीक लगा। इस बात के लिए हम कोई इशू नहीं बोल सकते। तो लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि पेशेंट जब ठीक हो गया है तो उसको वेंटिलेटर से उतार कर अगर आप घर लेके जाते हैं तो पेशेंट के जो दिल की बात होती है या जो दिमाग की बात होती है वो पेशेंट आपको बोल सकता है। तो कभी कभी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा दिन तक भी जीवित रह सकता है। भले ही ऑक्सीजन कम होने की वजह से पेशेंट के डेड होने के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन आप अगर अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी दूसरे लोगों की इस बात में हेल्प करें, मदद करें। और कभी भी ये मत सोचें कि हाँ भी अगर हम पेशेंट को लेके आए हैं तो डेथ पेशेंट को ही हम घर लेके जाएं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि और लोगों को भी पता चले कि वेंटिलेटर पर पेशेंट कितने समय रहना चाहिए और पेशेंट को घर लेके जाना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए और इसको समझने के लिए। और मैं फिर से बोलूँगी, आप इस वीडियो को शेयर करें और कम से कम आसपास में देखिए कि जो लोग हैं जिनको कि ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं वही बात बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, देखा है, और वो बात 100% सच्ची बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।